हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। ये रीडिंग नेचुरली जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए आज की रीडिंग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या है आज की रीडिंग में आपके लिए। सबसे पहले हम 3 कार्ड्स निकालेंगे, इसके बाद हम टैरो से रीड करेंगे। ओके, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या ओ गोल्ड डिगर, डिवोर्स, ओके, साइकिल, ओके। 3 कार्ड्स हमने ले लिया है। अब हम कार्ड से देखेंगे कि क्या है यहाँ पे। भाई देखो, 3 कार्ड्स एक साथ गिर गए हैं तो हम नहीं लेंगे इसे। फिर से शफल इस डेक से नहीं करते, रीडिंग दूसरे डेक से करेंगे। चलिए ये वाला डेक यूज करते हैं आज हम, टैरो का ये वाला डेक, ठीक है। चलिए, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं। इसको थोड़ा ऊपर करेंगे ताकि हम यहाँ पे कार्ड से रख सकें। ठीक है, दिख नहीं रहा है क्या? ओके, ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पे आ गए। ओ डेथ, पहला ही कार्ड डेथ का है। अब देखा आपने, ये डेथ का कार्ड है। एंड वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स, गोल्ड डिगर, ओके, डिवोर्स, साइकिल, ठीक है, 4 ऑफ wands, जस्टिस, ओके, एंड हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान है, आप कितने कीमती हो, हाई प्रिस्टेस हो, इसकी कीमत किसी इंसान को अब पता चल रही है। हो सकता है आप इससे दूर हो गए हो क्योंकि डिवोर्स का कार्ड दिख रहा है, या ब्रेकअप हुआ हो आपका, नो कांटेक्ट सिचुएशन, लेस कांटेक्ट में आप हो, या बिल्कुल ही बात नहीं हो रही, ऐसा भी हो सकता है। या ब्लॉक आपने किया हो किसी को, किसी ने आपको ब्लॉक किया हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो आप। अभी आप ना, कुछ छुपी हुई चीज़ें आपकी बाहर निकल रही हैं, कोई देख रहा है आपको, किसी को ये पता चल चुका है, किसी इंसान को, कि आप कितने कीमती हो। और ये लालची इंसान को जब पता चला है तो इसके कारनामे यहाँ पे दिख रहे हैं। और जस्टिस, यूनिवर्स की तरफ से बहुत कुछ आपने झेला है, ये आपका कार्मिक है, इसके साथ आपकी मैरिज हुई है, क्योंकि 4 ऑफ wands से ये मैरिज को भी दिखाता है, जहाँ पे आपने अपना 100% दिया था, इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की है। और यहाँ पे ये कोई, भाई ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे आप मैरिड हो इस इंसान के साथ, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन कोई आपका लवर भी हो सकता है, पुराना पार्टनर कोई हो सकता है, जिसके साथ आपने अपना 100% दिया, पर इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की। यहाँ पे जस्टिस आ रहा है। और यहाँ पे आपका डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि अभी आप, ये इंसान ना बहुत लालची है, गोल्ड डिगर, क्योंकि पहले कार्ड गोल्ड डिगर का निकल के आया है। इस इंसान ने आपके जीवन में जो तबाही मचाई है वो आज तक आप झेल रहे हो, अभी तक उसका दुख, उसका दर्द, उसका पेन अभी तक गया नहीं है। पर इस इंसान के जीवन में तबाही मची है, इसने आपका जो कुछ भी छीन लिया हो, या जो कुछ भी बर्बाद कर दिया हो, या आपको बहुत लोगों से धिक्कार तिरस्कार भी मिला होगा इस इंसान की वजह से। अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा लालची, नार्सिसिस्ट, और ये आपका कार्मिक था।
या आपका कोई पुराना पार्टनर था जहां आपकी मैरिज कुछ समय तक चली, कुछ समय तक नहीं, हो सकता है ये मैरिज लंबे समय तक चली हो, 9 से 25 साल तक का भी यहाँ पे फासला मुझे दिख रहा, 8, 9, 25 साल ऐसे हो सकते हैं। और यहाँ पे ये लंबे समय तक चली है, वो भी आपके केवल आपके चलाने से। आप सिंगल इस बिन पहिए की गाड़ी को ढोते रहे हैं। इस इंसान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में, आप अकेले ही घसीटते रहो। थर्ड पार्टीज, चोरी चकारी, इधर उधर लूट, यानी कि दूसरों को फ्रॉड करना, लूटना, ये कोई भगोड़ा टाइप का इंसान हो सकता है आपके लाइफ में। तो सॉरी टू से, पर मुझे यही मिल रहा है यहाँ पे इस रीडिंग। आज ये इंसान कर्मा भुगत रहा है, कहीं पे कर्मा भुगत रहा है। डेथ जैसी सिचुएशन इसने फील की है जो आपको इसने पहले फील कराया था। अब ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कहीं पे बंधन में है, कहीं पे बंधा हुआ है, लेकिन इसे पता चल रहा है कि आप कितने कीमती हो। आपके लाइफ से जाते ही, या आपने इसे कट ऑफ किया, आपने एनर्जेटिकली इससे कट ऑफ किया हो सकता है, अपनी एनर्जी को आपने पुल कर लिया। इस इंसान के जीवन में इतना ज़्यादा तूफान मचा हुआ है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। इसे इसकी नानी याद आ रही है बहुत ज़्यादा। इसे पता चल रहा है कि आप इसके लाइफ में थे तो इसकी लाइफ क्या थी, आज इसकी लाइफ हेल बनी हुई है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस इंसान, यहाँ पे मुझे डेथ जैसी सिचुएशन दिख रही, या आप इस सिचुएशन से निकल रहे हो, एक कार्मिक साइकिल से निकलते हुए दिख रहे हो। आगे आने वाले समय में आपका इसका, आपके साथ इस इंसान का डिवोर्स हो सकता है, क्योंकि डिवोर्स का कार्ड है, पहले ही निकला हुआ है, या फिर डिवोर्स होने वाला है या हो चुका है। 2 चीज़ों में कुछ भी हो सकता है, या आने वाले समय में आपका इससे डिवोर्स होगा या हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है। ये कोई गोल्ड डिगर है भाई, बहुतों को हो सकता है इसने ठगा हो, बहुतों का पैसा लूटा हो, लूट के निकल गया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आपका ये कार्मिक था, कार्मिक साइकिल आपका एंड हुआ, बहुत ही गंदी वाली आपकी कार्मिक साइकिल, एक लूप में बार बार आप फंस रहे थे। ये मैरिज ही आपकी, मैरिड पार्टनर हो सकता है। यहाँ पे बहुत समय से आप वेट कर रहे थे कि कब आप इस कार्मिक साइकिल से निकलोगे, कब आप इसका पीछा कैसे आप छोड़ पाओगे, ये आप सोचते हुए नजर आ रहे हो। क्योंकि ये एक खुशी, ये मैरिज एक खुशी ना बन के आपके जीवन में एक नासूर बन गई। आपने इस इंसान की वजह से लोगों के बहुत बातें सुनी है, अपने ज़िंदगी को हेल आपने बना दिया है। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी अफसोस हो रहा है कि क्यों आप इस इंसान के चंगल में फंसे, आपने पहले क्यों नहीं आंखें खोल के देखा। कई बार आपके सामने आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे थे, पर आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। पर आपने एक्शन ना लिया, इसलिए अब डिवाइन एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस है, यूनिवर्स की तरफ से शनिदेव जी का न्याय चल रहा है। जिन भी लोगों के साथ इसने बुरा किया था, अब ये कहीं पे कर्मा भुगत रहा है। पूरा कर्मा एकदम खुल के आ चुका है, लंबे समय का कर्मा खुल चुका है। और अब ये इंसान सोच रहा है कि किसी तरीके से इस सिचुएशन से निकलूं, और ये लालची इंसान को पता चल चुका है आपकी कीमत अब, क्योंकि इसके बिना भी आप अपने लाइफ में बहुत उन्नति, बहुत तरक्की कर रहे हो। ये कहीं बीमार हो सकता है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान कहीं पे बीमार पड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है, अकेला है, बीमार है, कहीं पे फंसा हुआ है, या हो सकता है कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट या बड़ा एक्सीडेंट। कुछ हॉस्पिटल्स की मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि कहीं हॉस्पिटल में हो सकता है पड़ा हो, क्योंकि आपसे कोई लेना देना, इन्हें पैसे में जगल करा है। इसका भी सब लूट चुका है। ये जो भी इंसान है ना, इसने जितना किसी को लूटा था, इसका भी लूट चुका है। कुछ भी इसके पास बचा नहीं है, खाली हाथ है। लेकिन देखो कितना शातिर दिमाग है, गोल्ड डिगर है ना। एक नार्सिसिस्ट की भी वाइब मुझे आ रही है, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, वो अपने बारे में सोचते हैं। पूरी फैमिली इसने बर्बाद कर ली, खुद ही अपने फैमिली पे, खुद पे, अपने फैमिली पे टावर मोमेंट इसी ने क्रिएट किया। और एक बार नहीं, ये कई बार ये चीज़ें हो चुकी हैं। ऐसी बार बार डेथ होता है, बार बार रिबर्थ हो रहा, बार बार डेथ हो रहा, बार बार रिबर्थ हो रहा है। यानी कि ये एक ऐसा लूप है जहाँ से आपने तोड़ा है इस लूप को, क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हो। आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अवेकन सोल हो चुके, अब आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि अभी आपको करना क्या है। आपका डिवोर्स होने वाला है या हो चुका है। इस कार्मिक साइकिल को आपने तोड़ा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, जितना दर्द आपको, दुख आपको मिले हैं इस रिलेशन में, ये अभी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में 9 से 10 में जाने वाला है। यानी कि जितना दर्द, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 तलवारें जैसे किसी के शरीर में चुभा दी जाएं तो जो पेन होता है, अभी तक तो 9 का ही था, अभी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान से बहुत सारे लोगों की दुश्मनी हो सकती है। बहुत सारे, 1-2 नहीं, कई इसके दुश्मन हैं, और उन्होंने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। तो यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर वुडू मैजिक किया गया है ताकि ये तकलीफों में घिरा रहे।
तो ऐसा भी मुझे ऐसा लग रहा है, इसके ऊपर कोई नेगेटिविटी का बहुत बड़ा असर है। आपने इस इंसान से अपना रास्ता मोड़ लिया, अपना मुंह मोड़ लिया। अभी इसे समझ में आ रहा है कि आपकी कीमत क्या है, आप कितनी कीमती हो। अब इस लालची इंसान को पता चल चुका है। ये आपको अपना एक गंदा घटिया सा फेस दिखाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई कॉल मैसेज आ सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, या ये आपके तरफ आ सकता है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी बहुत ही उथल पुथल में है। आपने जब से इसका साथ छोड़ा है, एनर्जेटिकली आपने अपनी एनर्जी पुल कर ली है इसके लाइफ से। ये ना एक लीच की तरह भी था, आपकी एनर्जी को फीड करके ये इसने बहुत ही गंदे काम किए हैं, लोगों को परेशान किया है, लोगों के पैसे ऐंठे हैं। ये भगोड़ा टाइप्स का कोई इंसान हो सकता है, जिसने आपकी एनर्जी को लीच करके बहुत अपने मेटलिस्टिक चीज़ों में बहुत गेन किया है, क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हो और ये इंसान एकदम घटिया, कोई इसके पास कोई डिवाइन नॉलेज नहीं है, कोई डिवाइन पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसकी वजह से आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत झेला है, लेकिन आप यहाँ पे इतना डिवाइन सोल हो कि आप हर प्रॉब्लम को यहाँ पे सह गए, बर्दाश्त कर गए। लेकिन अभी ये आपके लाइफ में फिर से आता हुआ कोई कॉल मैसेज या खुद ही धमक पड़ेगा आपके गेट पे, आपके दरवाजे पे एनी टाइम, कि अब ये सुधर गया है, ये ऐसी कोई काम नहीं कर रहा है, और ये आपके लाइफ में हो सकता है माफ़ी भी मांगे। है बहुत नार्सिसिस्ट, बहुत घमंडी इंसान है, लेकिन ये आपसे माफ़ी मांगने से भी नहीं चुकेगा, क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। अभी ये सोच रहा है कि यहाँ पे किसी तरह एक बार एंट्री मिले, तब ये फिर आपको क्या करेगा, क्रॉस रोड पे खड़ा करेगा। ये देखो, जैसे ही मैंने बोला, फिर ये आपको ये कार्ड आ गया। आपके जीवन में फिर से ग्रहण लगाएगा। पास्ट का पर्सन अगर कोई है जिसके साथ लंबा आपका ये मैरिज चली है और अब टूटने के कगार पे है, ऐसे इंसान को आपको गेट आउट करना है अपने लाइफ से, मेरी तरफ से। बाकी आपकी ज़िंदगी आप कुछ भी कर सकते हो। ये आपको अगेन स्टक करेगा, क्रॉस रोड पे खड़ेगा, आपके जीवन में फिर से ग्रहण लगाएगा। ये यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसकी भोली सूरत पे अगर आप गए, इसके रोने गाने पे गए, तो फिर आपके जीवन में वही लूप फिर से स्टार्ट हो गया जो आपने तोड़ा है। आपने एक कार्मिक साइकिल, कार्मिक लूप जो तोड़ा है, उसी लूप में आप दोबारा फंसेंगे। एस ऑफ कप्स। और अगर आपने इसका साथ छोड़ दिया तो आपके जीवन में ये है न्यू बिगनिंग, न्यू चीज़ों की बिगनिंग, विक्ट्री, ग्रोथ, पैसा, मनी, फाइनेंसेस, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होता हुआ दिख रहा। आप बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत नेम फेम आपका हो सकता है। आपकी क्रिएटिविटी वहाँ तक जाएगी जहाँ तक कभी आपने उम्मीद नहीं किया था। तो यूनिवर्स आपको बार बार उसी लूप में इसलिए फंसा रहे क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो। उस इंसान के मुंह में इतना पड़े हुए हो कि वो कितना भी गलत कर रहा, बार बार उसका साथ दे रहे हो। इस बार जो साथ छूटा है, अगर आप काफ़ी गैप हो गया है, अगर आप इस बार फिर से इसी इंसान के लूप में फंसे, तो आप क्रॉस रोड, देखो 2 ऑप्शन यहाँ पे दे दिया यूनिवर्स ने आपको। एक ये है कि आप स्टक रहोगे, अगर फिर से आपने इसका साथ दिया, ग्रहण फिर से वही लगेगा जो पहले लगा हुआ था, और आंखों पे पट्टी फिर से बन जाएगी इल्यूजन की। आपके नाक के नीचे से बहुत कुछ होता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, और यहाँ पे आप स्टक सिचुएशन में रहोगे। इस इंसान के अंडर में फिर से आ जाओगे। ये डेविल, एक्चुअल में डेविल का कार्ड नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये आपको एक डेथ की सिचुएशन में फिर से ले जाएगा, सब कुछ बर्बाद। क्योंकि ये डेविलिश एनर्जी डेविलिश एनर्जी से ये डील करता है ये इंसान। तो दोनों ऑप्शन है, आपको जीत चाहिए, तरक्की चाहिए, ग्रोथ चाहिए, पैसा चाहिए, अपने लाइफ में सुकून चाहिए, तो ये कार्ड आपके लिए निकल के आए। और या तो आप चुन लो क्या चाहिए आपको, दोनों ही आपके सामने है। तो यूनिवर्स ने आपको चॉइस फिर से दिया है, क्योंकि यूनिवर्स देखना चाहते हैं आपने सीखा क्या। इतने लंबे समय से आप धक्के खा रहे हो, तो अभी क्या सीखा आपने, वो चॉइस। इसलिए दोनों कार्ड देखिए, बहुत गहराई से इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों कार्ड इसलिए आए हैं कि अभी भी चॉइस आपको ही दिया जा रहा है। यूनिवर्स यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। यूनिवर्स ने आपको लेसन दिया और फिर से आपका टेस्ट चालू, बार बार आपका टेस्ट हो रहा है। और इस कार्मिक साइकिल को आपने प्रेजेंट टाइम में, जो मैं करंट की एनर्जी देख रही हूँ, आपने इस लूप को तोड़ दिया है। लेकिन अभी फिर आपका टेस्ट आ गया कि क्या करना। आपका कोई मकसद है भाई इस दुनिया में आने का, ऐसे नहीं आए हो। इसलिए आपको बार बार सिखाया जा रहा है, क्योंकि कुछ आपका ज़रूर यहाँ पे सोल पर्पस है यहाँ पे आने का। तो अभी यूनिवर्स ने आपको फिर एक टेस्ट में डाला है। 2 कार्ड्स की आपको चुनौती दे दी है कि आप ये चुनोगे या ये चुनोगे, क्योंकि ये आपकी तरफ फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई कॉल मैसेज आ सकता है आपको। अभी आपको देखना क्या करना है। अगर आपने, क्योंकि जगल इसी के बाद देखिए जगलिंग का कार्ड है, अगर आपने इस इंसान को चुना तो दोबारा आप जगलिंग में फंस जाओगे, 2 चीज़ों में फंस जाओगे। इधर के रहोगे ना उधर के, यानी बीच मझधार में आप लटक जाओगे।
और अगर आपने खुद को चुना, सेल्फ लव को चुना, अपने ऊपर, क्योंकि आप इस समय यूनिवर्स आपको गेन करने का एक अवसर दे रहा है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो, तो आपकी ये समस्या भी यूनिवर्स ने ख़त्म कर दी है। आप कुछ ना कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में, अभी भी ये इंसान चाहिए या ये चाहिए, क्या चाहिए देख लो आप। तो आप डिपेंडेंट नहीं हो अभी किसी के ऊपर, कुछ ना कुछ कर रहे हो आप। मैंने कहा ना, ये इंसान फिर से आएगा। पेज ऑफ कप्स आपके पास अपने प्यार का ऑफर लेके सुधर के आया है। देखो किस तरीके से कार्ड बोल रहे हैं, आप खुद देख सकते हो। ये फिर से आपके सामने, आपको यह एक मछली समझता है, इस कप में एक मछली निकली हुई है, ये आपको फिर से फंसाने, कांटा डालने के लिए आ रहा है। अभी आपको क्या करना है देख लो। ये आपका पर्सन है जिसके साथ आपका लंबा रिलेशन चला है और अब ये बिल्कुल टूटने के कगार पे, इसकी हरकतों के कारण। आपने जितना झेला है ना, कोई दूसरा होता तो कब का इस इंसान को छोड़ चुका होता, पर आपने इस रिलेशन को निभाने के लिए बहुत कुछ सहा है। 100% आपका दिया, आपने दिया है, लेकिन अब बस आपसे नहीं हो पा रहा अभी, तो आप निकल जाओ। दुनिया क्या कहेगी, लोकलाज क्या कहेगा, ये अगर आप सोचोगे तो फिर इसी लूप में जाओगे। खुद को चुनो। यूनिवर्स चाहता आप सेल्फ लव में आओ। बहुत कुछ यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। मेहनत कर रहे हो आप, मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज तक आपके मेहनत का फल कोई और खा रहा था, आप मेहनत कर रहे थे। यहाँ पे जो आप मेहनत कर रहे हो, ये आपका अपना होगा। किसी के ऊपर यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप डिपेंडेंट रहो, क्योंकि जस्टिस आपको दिया जा रहा। जितना अन्याय इस इंसान के साथ आपने झेला है अपनी ज़िंदगी में, अभी जस्टिस आपको मिल रहा है। क्योंकि अभी इस इंसान को भी आपकी कीमत समझ में आ रही है कि इसने वाकई में कीमत तो समझ में आ रही है, लेकिन नीयत साफ नहीं है इसकी। क्योंकि क्रॉस रोड पे डालने का पहले ही कार्ड आ गया कि फिर से आपको क्रॉस रोड पे ले जाएगा, क्योंकि ये आपका कार्मिक है, ये आपको बख्शने वाला नहीं है। ये धोखा फिर से देगा। कप ऑफ लव ऑफर करेगा, सुधरने का वादा करेगा, अपनी गलतियों को भी मानेगा, जबकि नार्सिसिस्ट अपने गलती को कभी मानता नहीं है। पर ये अभी क्योंकि इसकी वाट लगी पड़ी है, क्योंकि इसके जीवन में सब कुछ उथल पुथल है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये वो भी करेगा। फंसना नहीं है आपको इस जाल में। अभी आप शांति में हो, शांति। देखो इसके मल्टीपल रिलेशंस रहे हैं, ये चीज़ निकल के आप जिंदगी भर इसीलिए त्रस्त रहे हो। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आस्तीन का सांप है भाई। अभी सोच लो क्या करना है। आपका धन दौलत सब ये बेच मारा पहले भी इसने, और अभी फिर से वही करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल डार्क एनर्जी से डील करने वाला इंसान है। हो सकता है इसका कोई दोस्त, इसका कोई मित्र, या खुद ये तंत्र मंत्र या ऑकल्ट साइंस इसको थोड़ी बहुत पता हो, और ये आपके ऊपर इसने अभी कुछ समय पहले इसने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया था ज़बरदस्ती अपने लाइफ में रखने के लिए, क्योंकि इसकी बेइज्जती हो रही थी समाज में। और ये इंसान जिसके कारण आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे इसने अटैक किया था, जहाँ पे आपको पेट से बड़ी भारी समस्या आई होगी। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा, आपकी लाइट इससे बर्दाश्त नहीं होती है, और ये हमेशा आपको पता है कि ये आपके साथ भी रहना चाहता है और आपको तकलीफ भी देना चाहता है। दोनों चीज़ें हैं। साथ में रहना इसलिए कि इसके जीवन में ग्रोथ आती है, तकलीफ इसलिए कि ये आपका कार्मिक है। तो यहाँ पे छोड़ देना ही ज़्यादा बेहतर होता है ऐसे लोगों को। तो यहाँ पे आपकी लाइट जो है ना, आप एक अवेकन सोल हो, तो ये आपकी लाइट को बार बार ट्रिगर करता है, आपकी एनर्जी इसे ट्रिगर करती है। ये हमेशा आपको दबा के रखना चाहता है, लेकिन आप एक अवेकन सोल हो, आपको दबाया नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे। ये इंसान फिर से वही करेगा जो पहले कर रहा था। इसका राहु केतु बहुत खराब इस समय हो चुका है, बहुत ज़्यादा। और आपको बताओ, इसको उन लोगों से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिला है, या उन लोगों से धोखा मिला है जिन लोगों के कारण इसने आपको छोड़ा था, उन लोगों से इसे बहुत धोखा मिला है। बहुत इसके पैसे का नुकसान हुआ है, इसके ज़िंदगी का नुकसान, इसके पैसे का नुकसान बहुत हुआ है। और ये इंसान फिर से आपको धोखा देने आ रहा है। ये देखो, इसने ना पहले भी मल्टीपल रिलेशंस में ये रहा है, आपको एक ऑप्शन की तरह इसने ट्रीट किया है, जबकि ये आपका मैरिड पार्टनर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैरिड का ही कार्ड निकल रहा है, मैरिज। तो इसने आपको ऑप्शन कभी भी, देखो यहाँ इसके तरफ से कोई प्यार नहीं था, कभी भी स्टार्टिंग में कोई कप आपको नजर आया नहीं आया, अब कप आ रहा है नजर। क्यों आ रहा है? ये दोनों कप्स की एनर्जी क्यों आई? क्योंकि अभी फिर से धोखा देना है। पहले भी जब ये आपके साथ था ना रिलेशन में, तो भी इसने एक झूठा कप ऑफर किया था और आपकी जिंदगी को नरक बनाया, और जब आप इससे दूर हो गए हो तो अभी फिर से कप ऑफर करने आ रहा है। ये इसकी एक चाल है कि मल्टीपल रिलेशंस है इसके पास, और ये आपको भी एक ऑप्शन में रख रहा था। ये चीज़ें अभी संभव नहीं है। आप
इसके सारे पैटर्न को जान चुके हो। पर एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफा प्यार मुझे दिख रहा है, ये इंसान प्यार नहीं करता, आपसे फ़ायदा उठाता रहता है हमेशा। तो हो सकता है रोनी सूरत देख के आप पिघल जाओ। ओ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप हो तब भी, ओ माय गॉड। तो अभी तो कुछ सारी चीज़ों का साफ साफ यहाँ पे नज़र आ ही गया। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिना इसके आप खुश हो, बिना इसके आप अपने लाइफ में ज़बरदस्त लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में। यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। आपके जीवन में माँ महालक्ष्मी की प्रवेशता हो चुकी है। तो इसे ऐसा लग रहा था ये नहीं रहेगा तो आप तो मर ही जाओगे, कुछ आपके पास बचेगा नहीं, क्योंकि इसने कुछ छोड़ा ही नहीं आपके पास। लेकिन आपने ना इतने सारे टावर मूवमेंट दुखों के बाद भी आप उठ के खड़े हुए हो। आप देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, आपका रूट चक्र एक्टिवेट है और यहाँ पे आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, अच्छे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये इंसान से देखा नहीं जा रहा, ये दूर से देख रहा है कि भाई आपके इसके बिना आप कैसे इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे हो, इसके बिना आप कैसे खुश हो। ये चीज़ें इसे बर्दाश्त नहीं हो रही और ये सह नहीं पा रहा है। तो ये आपके जीवन में आके फिर तबाही मचाएगा। कन्फर्मेशन हो गया, धन आपके जीवन में आ रहा है, आगे तो अभी बहुत आने वाला है, अभी स्टार्टिंग हो चुकी है। ये देख रहा है इसलिए आपकी तरफ बढ़ रहा है। अभी आपको बहुत सब्र से काम लेना है, सोच समझ के काम लेना है कि इस इंसान को आपके जीवन में रखना है नहीं रखना है। इसे इसकी नानी याद आ रही, क्योंकि इसके जीवन में कुछ भी बचा ही नहीं है, इसकी मजबूरी बन गई है आपके पास आना। और इस लालची को पता चल चुका है कि आपकी कीमत क्या है। तो अभी डिसीजन आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स देखते हैं क्या है। 2 नंबर, 13 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर अगेन, ओके, 9 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर, 8 नंबर एंड 7 नंबर एंड 9 नंबर अगेन। यहाँ पे 10 नंबर, 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ये कुछ आपके लिए 11 नंबर भी है, ये कुछ नंबर से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ पे एज। यहाँ पे 58 किसी की एज हो सकती है, यहाँ पे 60 भी किसी की एज हो सकती है एंड 42 हो सकती है, 59 हो सकती है, 54 हो सकती है, 39 हो सकती है, 38 हो सकती है किसी की एज एंड 48 किसी की एज हो सकती है। अब आपके लिए हम गाइडेंस लेंगे एंजल से, देखते हैं। वैसे तो बहुत सारी गाइडेंस आपको मिल गई है, नो का कार्ड पहले ही आ गया। ऐसे लोगों का अपने लाइफ में नो बोलना सीखो। आपने नो बोलना नहीं सीखा है ना, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रही हैं। ये देखो नो का कार्ड आया पहले ही। क्लियर कट रहो कि क्या करना है आपको, किसी के आंसू देख के नहीं, एकदम क्लियर जवाब रहना चाहिए कि क्या करना है इस इंसान के साथ आपको। आस्क योर एंजल्स का कार्ड आया है। कहीं भी फंसते हो तो एंजल से पूछिए, एंजल्स आपको जरूर जवाब देंगे। वो उनका तरीका होता है। अबंडेंस अभी मुझे दिखाइए, देखो आपके जीवन में अबंडेंस देख के ये इंसान आगे बढ़ रहा है। आपके जीवन में अबंडेंस, सुख शांति है, इस शांति को भंग नहीं करना है, ठीक है। अबंडेंस आपके जीवन में आ रहा है, बढ़ रहा है। मैंने कहा था ना अभी तो स्टार्ट है, आगे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। आपने जिस बहादुरी से सारी सिचुएशंस को डील किया है, यहाँ पे उसका रिवॉर्ड अवार्ड मिलता हुआ दिख। सक्सेस अगेन, ओ माय गॉड, देखा आपने, अबंडेंस सक्सेस दोनों कार्ड आपके सामने ही है। आपका लक वहीं पे ब्लॉक होगा जैसे आप इस इंसान को अपने लाइफ में लोगे, ब्लॉक हो जाएगा आपका लक। इसलिए नो नहीं लेना है, देखा आपने। और क्या गाइडेंस है प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। ओ माय गॉड अगेन नो नो नो, 3 बार मैं बार बार सफल कर रही हूँ, नो का कार्ड आ रहा है। इस इंसान यानी एंजल्स भी चाहते हैं कि ना लो आप इस इंसान को अपने जीवन में, आपको बहुत कुछ फिर से ब्लॉक होने वाला है। तो 3 बार ये नो 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 आ चुका है। अभी आप देख लो क्या करना है आपको, सारा डिसीजन आपके ऊपर। हम लोग तो सिर्फ रीडिंग देते हैं, आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है आपने क्या झेला है, क्या प्रॉब्लम फेस किया है ना। तो नॉट द राइट टाइम, बिल्कुल ये इंसान रॉन्ग टाइम पे आपके लाइफ में एंट्री मार रहा है, ये सही समय नहीं है। तो आप देखो क्या कर सकते हो आप। नॉट द राइट टाइम, ये सही वक्त नहीं है, इंसान सुधरा नहीं है, आपको झूठ बोल रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं कुछ नए मिनिशल्स क्या निकल के आते हैं।
एस आर ए एम के एंड पी, ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं आपको देखना है। एस आर ए एम के पी, तो आप देखो किस तरीके से आपको ये रेजोनेट कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।